हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रेविटी स्टडी। तो देखिए, आज हम ब्लड को लेकर आए हैं, रक्त। और इसका जो उर्दू में इसको हम लोग खून कहते हैं, ठीक है। उर्दू में बोला जाता है खून, इंग्लिश में ब्लड और हिंदी में रक्त, ठीक है। अब देखिए इसको, जैसे हम लोग ब्लड को किस में पढ़ते हैं तो सेरोलॉजी या तो हेप्टोलॉजी में, ठीक है। अब देखिए ब्लड है सिर्फ प्राकृतिक कोलाइड है, ठीक है। प्राकृतिक कोलाइड मतलब समझिए, जैसे देखिए जैसे दूध ले लीजिए, दूध को हम लोग जब छानते हैं तो देखिए उसका जो छाली है वो छान जाता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग कोलाइड कहते हैं, जो गाढ़ा पदार्थ होता है उसी को हम लोग कहते हैं। तो ये प्राकृतिक कोलाइड है। हालांकि अगला वीडियो में कोलाइड के बारे में बता देंगे। अब देखिए ये जो रक्त है उस संयोजी ऊतक है। संयोजी मतलब कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब देखिए कनेक्टिव टिश्यू जो हम लोग का पूरा शरीर को जो कनेक्ट किया होता है उसी को हम लोग कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ब्लड तो हम लोग का पूरा शरीर में कनेक्ट किया हुआ है। ये तो ब्लड तो नहीं है कि किसी जगह पर छूटा है। तो ब्लड ब्लड तो मेरा पूरा शरीर में है, तो इसीलिए इसको बोला गया है कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक। आप देखिए इसका पीएच मान होता है 7.4, जिसको हम जो क्षार होता है, ठीक है। आप लोग तो पढ़े होंगे कि 1 से 7 तक होता है अम्ल और 7 से 14 तक होता है क्षार। तो अगला वीडियो में हम बता देंगे अम्ल क्षार के बारे में। अब देखिए मेल का जो बॉडी में ब्लड ब्लड होता है सो 5.5 लीटर होता है, ठीक है। 5.5 लीटर होता है और फीमेल का होता है 5 लीटर। अब जानिए कि इसमें मेल का ज्यादा और फीमेल का क्यों होता है। क्योंकि मेल में है सो हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है और फीमेल में कम होती है, ठीक है। तो दूसरा कारण नहीं होता है, यही कारण है कि मेल में है सो हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है और फीमेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। अब देखिए इसका निर्माण होता है। अब देखिए जो वयस्क होता है, जो जवान आदमी होता है, उसका जो निर्माण होता है बच्चा नहीं, जो मतलब लगभग जो पेट में है ना, पेट से नहीं, जो जन्म ले चुका है उससे, उसके बाद वो अस्थि मज्जा से अपना निर्माण करने लगता है। जो ब्लड का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा जानते होंगे कि जो हम लोग का जो हड्डी है तो उसके अंदर में रेड कलर का कुछ पदार्थ पाया जाता है, उसी को हम लोग अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा जो है सो हड्डी के अंदर में पाया जाता है। अगर आप चिकन खाते होंगे तो उसको तोड़े होंगे तो देखिएगा अंदर में मिलता है, थोड़ा सा रेड रेड कलर में मिलता है, जो कि उसमें अस्थि मज्जा ही होता है। अब देखिए बच्चा होता है, बच्चा तो अपने से निर्माण कर नहीं सकता है जो पेट में है, तो वो किससे करता है तो वो भ्रूण से करता है, ठीक है, जिसको हम लोग लीवर से करता है। तो बच्चा है सो डाइट तो कर नहीं सकता, क्या कि उसका तो उसमें अस्थि मज्जा ज्यादा नहीं हुआ, ना ही वो उतना कर सकता है निर्माण ब्लड का, तो इसीलिए वो भ्रूण से करता है। अब देखिए इसका स्टोर, ये स्टोर है सो पलिहा, जिसको हम लोग कहते हैं स्प्लीन, ठीक है। तो इसमें वो स्टोर करके रखता है। अब देखिए जो रक्त का कब्र, कब्र मतलब कब्रिस्तान जो रक्त का है, ब्लड का, वो कहाँ है तो इसी में पलिया में। पलिया कहाँ होता है तो देखिए यहाँ जो किडनी है इसके बगल में पलिया होता है, ठीक है। वो जो क्या है कि वो पलिया है, जितने भी हमारे रक्त मर जाते हैं उसका, देखिए उसका जीवन कितना दिन है तो 120 दिन है, ठीक है। 120 दिन के बाद वो जिंदा नहीं रह सकता है। तो देखिए जो पलिया का निर्माण होता है वो, नहीं सॉरी सॉरी, जो रक्त का निर्माण होता है वो पलिया में होता है, और रक्त का कब्र भी है सो पलिया ही है, ठीक है। अब देखिए पलिया को हम लोग मतलब ब्लड ब्लड बैंक भी कहते हैं, और इसे कब्र मतलब ग्रेव यार्ड भी कहते हैं। अब देखिए हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में मेल के अंदर हीमोग्लोबिन 24 ग्राम पर 24 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, और फीमेल के अंदर 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, ठीक है। इसी कारण से देखिए हीमोग्लोबिन में 1 ग्राम पर डेसीलीटर मेल में ज्यादा और इसमें है सो 1 ग्राम पर डेसीलीटर कम है। तो इसीलिए हीमोग्लोबिन में होता है सो आयरन की मात्रा अधिक होती है, और आयरन से ही निर्माण होता है हम लोग का ब्लड हीमोग्लोबिन से। इसीलिए फीमेल में कम होता है और मेल में ज्यादा होता है हीमोग्लोबिन। इसी कारण से आपको बताएं कि ब्लड में दोनों में डिफरेंट होता है, क्या कि इसमें आधा लीटर ज्यादा होता है और इसमें आधा लीटर कम होता है। अब देखिए रक्त का परिसंचरण, रक्त का परिसंचरण, हम लोग का तो ब्लड जो पूरा सर्कुलर करता है पूरा बॉडी में, इसी को हम लोग कहते हैं रक्त परिसंचरण। अब देखिए इसका खोज किए थे विलियम हार्वे। अब आगे बताते हैं आपको। अब देखिए हम आगे बताते हैं ब्लड का कार्य, ठीक है, जो फंक्शन ऑफ ब्लड। अब देखिए ब्लड का कार्य क्या है कि ब्लड ताप को नियंत्रित करता है, ठीक है। तापमान हमारे जो शरीर में है उसको नियंत्रित करता है। अब देखिए ब्लड हमारा पूरा शरीर में सर्कुलर कर रहा है, मतलब पूरा परिसंचरण कर रहा है। अब देखिए परिसंचरण कर रहा है तो हमारा जो कोई वस्तु गतिशील रहेगा
तो वहाँ तो गर्म होता है, इसीलिए हम लोग का शरीर 137 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होता है और वो नियंत्रित रहता है हर समय। वो ज्यादा कम बेसी नहीं होता है, इसीलिए ताप पर नियंत्रित करता है। ये ब्लड आप देखिए पोषक पदार्थ का निर्माण परिवहन कराता है, ठीक है। ब्लड ब्लड है सो हम लोग का जो कोशिका है, कोशिका तो ब्लड को पूरा पोषण पोषक पदार्थ को ये जाके ब्लड में भेज देता है, ठीक है। अब ब्लड है सो ब्लड पूरा शरीर में हम लोग को जो पोषक पदार्थ है उसको परिवहन कराता है। अगर हम खाना खाए हैं तो हमारा पेट में जाएगा, बाकी वो पेट के अलावा मेरा पूरा शरीर में तो जाएगा नहीं। तो इसीलिए ये जो ब्लड है ये हमारा पोषक पदार्थ जो मेरा अनाज है उसको ये कोशिका छोड़ता है रक्त में, और रक्त है सो हमारा बॉडी में पूरा सर्कुलर करवा देता है, ठीक है, भेज देता है पूरा बॉडी में। अब देखिए आगे है कि गैस O2 और CO2 दोनों को क्या करता है कि परिवहन करवाता है, जिससे हम लोग श्वास लिए, ठीक है। तो जाके सीधा फेफड़ा में गया तो वहां क्या होता है कि ब्लड जो है सो हम लोग का सर्कुलर कर रहा है यहाँ फेफड़ा में। तो फेफड़ा में जाके ऑक्सीजन है सो फेफड़ा है सो ब्लड को देता है, ठीक है। अब ब्लड है सो हमारा पूरा बॉडी में है सो पूरा सर्कुलर करके बॉडी में पूरा ऑक्सीजन को भेजता है, और जितने भी हमारे मतलब अपशिष्ट पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या है कि सब कोशिका छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड को। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो है सो हमारा बड़ा ब्लड है, जो वो ब्लड है सो कार्बन डाइऑक्साइड को ला के हम लोग को छोड़ देता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन यहाँ ला के फेफड़ा में लाता है और फेफड़ा से हम लोग फिर छोड़ते हैं CO2 को। अब देखिए क्या है कि उत्सर्जित पदार्थ होता है अपशिष्ट पदार्थ क्या है कि जो कोशिका है, जो कि कोशिका में अपशिष्ट पदार्थ जमा हुआ है वो कोशिका सो ब्लड को देता है। अब ब्लड है सो अपशिष्ट पदार्थ को ला के और